नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जो भी दर्शक हैं, जो भी जातक हैं मकर राशि के, उनके दिसंबर माह का संपूर्ण मासिक राशिफल आपको बता रहा हूं। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से आपके जीवन पर दिसंबर 2025 में क्या आपको सावधानियां रखनी हैं, क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे, आपका भाग्य, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन, सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको दिसंबर 2025 का पूरी जानकारी आपको मिल सके और आप अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करने को भी अपनी सामर्थ्य बना लें। मित्रों, जो आपको सावधानियां रखनी हैं और जो उपाय आपको करने हैं इस दिसंबर माह में, वो भी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। वर्ष 2025 का दिसंबर माह आखिरी माह होगा और इस आखिरी माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके जो फर्स्ट हाउस से हम स्वास्थ्य देखते हैं और इस फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो आपके शनि ग्रह हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी होते हैं। और यह राशि स्वामी शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो आपके जीवन में जब ये मार्गी हो जाएंगे तो 1 दिसंबर से ये आपको पूरी तरह से खुशियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तक जो आपके साढ़े साथी, उसके बाद में पिशाच योग, उसके बाद में शनिदेव का वक्री हो जाना, ये सब जो आपकी कंटिन्यूटी में परेशानियां चल रही थी, अब यह समय ऐसा आ गया है कि आपको खुशियां ही खुशियां देने के लिए शनिदेव तैयार हो गए हैं। जो भी आपसे इस दौरान, जो पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में जितना उन्होंने आपसे लिया था, अब वो यह समय जो रहेगा 28 नवंबर से जुलाई 2026 तक आपको अब देने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको इस समय में जो दिसंबर माह में बाकी ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, इससे आपको स्टोमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप अपने खान पान को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित रखें। किसी भी तरह की तली भुनी चीज़ें खाने को आप अवॉइड करें। वहीं मेरे मित्रों, जो अभी तक आपके जब शनिदेव वक्री अवस्था में थे तो जॉइंट पेन आपको चल रहे थे, बीपी की प्रॉब्लम आपको चल रही थी, या बैक पेन की जो आपको प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब आपके दूर होती हुई भी दिखाई देगी और स्वास्थ्य में आपके सुधार भी होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने खान पान को व्यवस्थित रख लेंगे तो दिसंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। मित्रों, मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपके लिए पढ़ाई के दृष्टि से दिसंबर का जो महीना रहेगा वो हम आपके 5th हाउस से देखते हैं और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र देव होते हैं और शुक्र देव अभी आपके 11th हाउस में दिसंबर माह में 20 दिसंबर तक रहेंगे। 20 दिसंबर तक ये आपके 11th हाउस में रहेंगे और फिर आपके 12वें भाव में धन पहुंच जाएंगे। तो 16 दिसंबर तक सूर्य देव भी आपके 11वें भाव में रहेंगे। इससे आपके कोई भी एग्जाम आपके हैं तो 16 दिसंबर तक अगर कोई आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आपको बहुत ही सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी।
बहुत ही अच्छा समय आपके लिए, पढ़ाई के लिए यह समय रहेगा। इस समय में आप अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस भी रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव से सूर्य देव, शुक्र देव और मंगल देव पूरी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद में जब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। रिजल्ट भी इसमें समय में 16 दिसंबर के बाद में अप डाउन हो सकते हैं। यह सब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। मित्रों, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है, जैसे कि आप कोई कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं या आप कोई हायर स्टडीज के लिए कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप 16 दिसंबर से पहले पहले जितने भी आप प्रयास करेंगे उन सब में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 16 दिसंबर के बाद में आपके इन सब चीज़ों में परेशानी भी होती हुई दिखाई देगी, और विशेष तौर पर तो 20 दिसंबर के बाद तो आपको इस तरह के कोई भी एक्शन लेने ही नहीं हैं। प्रेम जीवन की दृष्टि से आपके लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा, तो आपको दिसंबर माह में प्रेम जीवन को देखने के लिए हम 5th हाउस पे ही जाएंगे, और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके शुक्रदेव हैं, जो कि अभी 11वें भाव में ही बैठे हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके 5th हाउस में पड़ने के कारण आप जिनके साथ अभी लव रिलेशन में थे, चाहे वो आप फीमेल हैं तो मेल के साथ में और मेल हैं तो फीमेल के साथ में, तो इसमें आपको क्रोध की भावना आपके अंदर ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य, मंगल और शुक्र देव तीनों ही विराजमान हैं, और 6 दिसंबर को बुध देव भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इससे आपके ये 4 ग्रहों की जो स्थिति वहाँ पर बन रही है, इसमें आपको कुछ क्रोध की भावना बहुत ही ज़्यादा आप पर हावी बनी रहेगी, और अहंकार भी आप में बहुत ज़्यादा रहेगा। ईगो क्लैशेज आप दोनों के मध्य में हो सकते हैं। यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति बनी रहेगी। कभी अचानक से आपके अंदर क्रोध का लावा फूट पड़ेगा और आप कुछ भी उल्टा सीधा कहने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके आर्गुमेंट्स भी एक दूसरे के मध्य में बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। 16 दिसंबर के बाद में यह आपको जो परेशानियां आ रही हैं वो थोड़ी दूर होती हुई दिखाई देंगी। यह परेशानियों में राहत तो आपको 7 दिसंबर से ही मिलती हुई दिखाई देगी, पर विशेष जो आपको राहत मिलेगी वो 16 दिसंबर के बाद में मिलेगी। 20 दिसंबर के बाद में जब शुक्र देव वहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको और भी थोड़ा समय जो है इस समय में परेशानियों वाला भाव भी बनेगा। मित्रों, आपको यह जो भी प्रेम जीवन में आपकी समस्याएं चल रही हैं, उसमें आपको 20 दिसंबर के बाद में राहत की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। मैरिड लाइफ की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मेरे मित्रों, वैवाहिक जीवन हम 7वें भाव से देखते हैं, और 7वां भाव जो है वो उसके लॉर्ड जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके अभी 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे, और 5 दिसंबर को ये वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे आपके जो मिथुन राशि में जब ये आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके वाणी से आपके रिश्ते जो है बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। यह आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय में सावधान भी रहना है और सचेत भी रहना है, तथा ध्यान भी रखना है कि कोई भी आप गलत बात अपने जीवन साथी से बिल्कुल भी नहीं करें। मतलब कि जैसे आप कहीं कोई भी एंजॉयमेंट करके आ रहे हैं, तो आप साफ खुलकर उनको बोलें कि मैं वहाँ गया था
और इस तरह का हमने एंजॉयमेंट किया। अगर आपने कोई भी बात छुपाई तो ये मान लीजिए कि वो बात आपकी खुल जाएगी और खुलकर आप दोनों के मध्य में वैचारिक मतभेद और भी ज़्यादा गहरे होते हुए चले जाएंगे। जीवन साथी के साथ में यह जो समय रहेगा दिसंबर के महीने में, आपके रिश्तों में कड़वाहट ज़्यादा होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर के माह में जीवन साथी के साथ में गलतफहमी के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी भी रखनी होगी। 5 दिसंबर के बाद में जब गुरु की दृष्टि आपके सेकंड भाव में पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब ये 7वें भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ने से जो वाणी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अब आपका अहम सब्जेक्ट जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही जरूरी होता है, उसका भाग्य, उसके नौकरी, उसका व्यापार, वो कैसा रहेगा दिसंबर के माह में। तो भाग्य की दृष्टि से भाग्य 9वें भाव से देखते हैं और 9वें भाव के लॉर्ड जो है वो बुध देव होते हैं, जो कि 6 दिसंबर तक 10th हाउस में वक्री अवस्था में 29 नवंबर तक रहेंगे और 29 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे और 6 दिसंबर तक ये तुला राशि में आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो आपको इस समय में कुछ सावधानियां भी रखनी है, तो आपको कुछ लाभ भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। 6 दिसंबर के बाद में जब ये 11th हाउस में आ जाएंगे तो आपको भाग्य के साथ पूरा पूरा आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य और कर्म आपको लाभ देंगे, खुशियां देंगे, सफलता भी देते हुए दिखाई देंगे। 5 दिसंबर से जब बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको जो भी आपके अभी तक रुके हुए काम थे, बिगड़े हुए आपके काम थे, वो आपके गति पकड़ते हुए भी दिखाई देंगे। आपके काम में जो अभी तक परेशानियां आ रही थी, जिन कामों को करने में आप असफल हो रहे थे, वो अब आप काम करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको जब 10th हाउस में बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो आपको खुशियां भी मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कर्म आप जितना इस समय में करेंगे उतनी ही आपको सफलता आपके हाथ लगती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अब आपको एक और विशेष जानकारी दे देता हूं कि दिसंबर माह में आपको अगर कोई नया कार्य आपको करना है, कोई नया व्यापार आपको करना है, तो आप 20 दिसंबर से पहले पहले उसको आप कर लें। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय में करना चाह रहे हैं तो 20 दिसंबर से पहले पहले आप इन्वेस्टमेंट कर लें। कोई भी चेंजेज आपको लेने हैं, चाहे आप नौकरी में चेंजेज लेना चाह रहे हैं, चाहे आप व्यापार में चेंजेज लेना चाह रहे हैं, तो आप 20 दिसंबर से पहले पहले ले लें। बहुत ही आपके लिए यह उपयुक्त समय रहेगा और 20 दिसंबर के बाद में आपका समय जो है इन कामों के लिए सही नहीं रहेगा। इस 20 दिसंबर तक के समय में आपके कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं। बुध देव जब 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो आपके काम भी धीरे धीरे बनाते हुए दिखाई देंगे। अब कैरियर की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए दिसंबर का जो महीना रहेगा उसमें आप अपनी प्लानिंग से जो भी कार्य आप करेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि जो आप प्लानिंग से अपने कार्य को करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 20 दिसंबर के बाद में आपके कार्यों में कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसे प्रतिफल आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। काम में जो है आपके इस समय में 20 दिसंबर के बाद में लाभ कम होने की उम्मीद भी आपको दिखाई दे सकती है।
नई जॉब अगर आप कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप नई जॉब को कोई लेना चाह रहे हैं, कोई चेंजेज करना चाह रहे हैं, तो 20 दिसंबर तक आप कर लें। ऑनलाइन का अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही सफलतादायक समय रहेगा। आप अगर अपने जीवन में हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, आप पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, 7 दिसंबर के बाद में आप के बिजनेस में खर्चे ज़्यादा होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल देव जो है वो 7 दिसंबर को आपके इनकम हाउस से निकलकर आपके 12वें हाउस में पहुंच जाएंगे, जो कि खर्चों का भाव भी होता है। इससे आपको थोड़ी सावधानी भी अपने जीवन में रखनी होगी। ओवरऑल अगर हम ये कहें कि आपको यह दिसंबर का महीना जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इसमें आपको सफलताएं ज़्यादा हैं, खुशियां आपको ज़्यादा हैं और आपके अवसर जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, सिवाय कुछ परेशानी जैसे स्वास्थ्य में या आपके कुछ कारोबार में कुछ समय के लिए ही कोई परेशानी आ सकती है। उपाय की दृष्टि से आपको जो उपाय इस समय में करने हैं वो आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। शिव चालीसा का पाठ भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपको इस समय में गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है और विशेष तौर पर बुधवार के दिन तो आपको हरा चारा खिलाना ही खिलाना है। जितना आप इस समय में अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशियां भी आपको मिलती चली जाएंगी, क्योंकि बचत आपकी होगी। खर्चे जो आपके अनावश्यक हो रहे हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे तो बचत होगी, और बचत होने से आपके जीवन में भी सफलताएं, खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।